अभी देखो दोस्तों, मैं आपकी इमोशन को बहुत अच्छे तरह से समझता हूँ। आपने नॉरसेट प्री दिया, नॉरसेट मेंस दिया, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। अभी मुझे लगता है आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। पेपर इजी था, अच्छे से अटेम्प्ट किया था, साल भर पढ़ा था और ऑलमोस्ट अच्छी रैंक भी आई थी। फिर भी मेरा फाइनल लिस्ट में नाम डिफ़िकल्ट लग रहा है। मुझे पता है ये रात आपके लिए बहुत ही कठिन रहने वाली है, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया था। ना इंस्टाग्राम पे अकाउंट था, ना एक साल पूरे में मूवी देखी। मेरे को अच्छे से पता है, मैं जब लास्ट ईयर का रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था तो एक बच्चे से सीधा संपर्क हुआ था और वो खुद मेरे से मिलने भी आया था जोधपुर। तब भी उसकी रैंक समथिंग अराउंड 1700 थी और इस बार फिर उसकी रैंक 1600 है। अब 100 रैंक से 2000 रैंक के बीच में अपन देखें, एनालिसिस करें तो 2 क्वेश्चन का ही डिफरेंट रहता है। अभी आप बहुत बड़े बड़े वीडियो देखोगे कि फर्स्ट रैंक आ गई, ये आ गई, लेकिन यहाँ पे जो एक स्टिग्मा है 80-20 का, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। 80-20 के बाद मेल्स को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ घट क्या रहा है। लेकिन मैं आपकी ये चीज़ इमोशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी जब 2016 में एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम लिखा था, एज ए जनरल कैंडिडेट 80 में से 59 ऑलमोस्ट मार्क्स मेरे पास थे। उस रात को जब मैं राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर जर्नी कर रहा था, मेरे किसी फ्रेंड्स ने लिस्ट भेजी, तो लिस्ट देख के ही मेरे को समझ में आ गया कि मेरे मार्क्स भी अच्छे होंगे, कट ऑफ भी बढ़िया गई थी, पेपर भी बढ़िया था। लेकिन मैं उस टाइम लास्ट मार्क्स पे रुका था और सेम मार्क्स पे 2 कैंडिडेट होने की वजह से, कम एज की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। तब मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरी रात उस बस की जर्नी में सो नहीं पाया था। तो अभी आपको सभी बंदे बोलेंगे, सभी दोस्त बोलेंगे, कोई बात नहीं दोस्त, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है आपके दिल में जो दर्द हो रहा है उसको कोई ना समझ पाएगा आपके अलावा। तो मैं आपको यही बताऊंगा, स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे कोई चीज़ मोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टाइम आपको स्ट्रॉन्ग रहना का है, कॉन्फिडेंस में रहने का है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको, उनको पता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपको बोले कि कोई बात नहीं, मेरा अगली बार हो जाएगा। क्योंकि अपने आसपास जिस कम्युनिटी में अपन रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ये है कि आपके सक्सेस से ज़्यादा उनको आपके फेलियर का इंतज़ार होता है। मुझे पता है आपने कुछ कमी नहीं छोड़ी, सभी टेस्ट सीरीज दिए, बहुत हजारों बच्चे मैं देखता था बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइव आ रहे हैं, एक एक क्लास के वीडियो पे 1-1 लाख बार देखा जा रहा है। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कमी रह गई। ये एक स्टूडेंट का दर्द है जिसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर पेपर इजी था, नेगेटिव मार्किंग का डर था, परिवार की जिम्मेदारी थी, एक और क्वेश्चन अटेंड करने से डर लगा और मैं 1 नंबर से रह रहा हूँ सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर मेरी बहुत अच्छी रैंक है, 1000 के अंदर रैंक है, लेकिन 80-20 से रह रहा हूँ। अब इसमें किसकी गलती है? क्या एस्पिरेंट की गलती है? क्या प्रिपरेशन करवाने वाले की गलती है?
क्या उनके पेरेंट्स की गलती है। लेकिन दोस्तों, मैं जब 2016 में हारा नहीं, तो मैं आपको एक ही लाइन बोलूँगा, अभी एक दिन कोई ज़्यादा बोलना नहीं है, कोई मोटिवेशंस में नहीं आना है, अपना टाइम आएगा। आप कॉन्फिडेंट रहिए, रुकिए, पॉज लीजिए, 2 दिन का गैप लीजिए। ESIC आ रहा है, DSS भी आ रहा है, नॉर्सेट 7 भी आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी एज 30+ जा रही है तो नॉर्सेट के अलावा कोई उपाय ही नहीं है, कि जो लोग एम्स में लग गए उनकी ही ज़िंदगी बन गई, आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आप 110% पिछले 1 साल में जहाँ से भी सीखा, किसी भी टीचर से पढ़ा, उस लेवल और उस माइंडसेट के साथ हो, अगर आप नॉर्सेट 7 की प्रिपरेशन करें या ना करें। आप हजारों बच्चों से आगे निकल चुके हो। 80-20 आपका कभी रास्ता नहीं बांध सकता। हो सकता है आपकी सैलरी 80,000 से 20,000 पर वापस है, 80,000 तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको जो जिंदा दिली उसने दी है वो काफ़ी है इस इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जीने के लिए। अभी भी आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हो घर बैठे। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल सेटअप जैसा था। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो भी आपको अभी डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको बोल रहे कोई बात नहीं बेटा, अगले एग्ज़ाम में हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आपको भी पता है कि वो आपके दिल के दर्द को नहीं समझ पा रहे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कि आपने प्री क्लियर किया और मेंस में नहीं हो पाया। आप ऑलरेडी हजारों लाखों बच्चों से आगे निकल चुके थे, लेकिन वही एक लाइन है 2 मार्क्स की जो आपको 1000 रैंक से 100 रैंक तक नहीं ला पा रहे। आप थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, आपका टाइम ज़रूर आएगा। और कहीं पे लिख लीजिए कि अगली बार 100 पार, 100 रैंक्स के अंदर आना है, तभी जाके आप 300 रैंक तक पहुंच पाओगे दोस्तों। कोई बात नहीं, जो हुआ उसको थोड़ा साइड में रखिए, 2 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर आपने जो पढ़ाई की है वहीं से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। बस आपने पढ़ लिया बहुत, उसको जो पढ़ा है उसको मेमोराइज कीजिए, अच्छे मेंटर का सपोर्ट लीजिए, कैसे वो लोग सेलेक्ट हुए उनसे गाइड लीजिए। अपने आसपास आपके जो भी दोस्त हैं वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। अगर आपको कोई मेंटर नहीं मिलता, आप कभी भी फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम को मैसेज करते हो, हम आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, आपका टाइम आएगा। इफ़ आई कैन देन यू आल्सो कैन। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो 110%। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।